डीसीपी एनआईटी कुलदीप सिंह ने माइनिंग और वन विभाग के अधिकारियों के साथ सिरोही झील का निरीक्षण कर पंचायत के लोगों के साथ बैठक की। इसी के साथ संबंधित थाने के सिपाहियों को हर 1 घंटे में झील के आसपास गश्त के लिए भी आदेश दिए। उन्होंने कहा कि पंचायत के लोगों के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक कर लोगों को झील में नहाने से रोकने के लिए भी कहा जाएगा। माइनिंग विभाग को भी चेतावनी के लिए यहां पर साइनिंग बोर्ड लगाने के लिए निर्देश दिया गया है। इस झील में पिछले 1 हफ्ते में 1 किशोर और 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई थी। इसके बावजूद भी लोग झील में नहाने के लिए पहुंच जाते हैं। डीसीपी कुलदीप सिंह ने कहा कि यह सभी झील नेचुरल नहीं है, माइनिंग की वजह से यह झील में तब्दील हो चुकी है और किसी भी झील की गहराई का पता नहीं है कि वह कितनी गहरी है। लोग यहाँ पर मौज मस्ती के लिए आते हैं और सेल्फी लेने के चक्कर में उनका पैर स्लिप हो जाता है, जिससे इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए लोगों से आग्रह है कि ऐसे किसी भी स्थान पर ना जाएं जहां पर जान जाने का खतरा बना रहता है। जी, मैसेज यही है कि गर्मी तो है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उसमें जो है अपने होश ना खोएं। आजकल के नौजवान युवक जो है यहाँ आके उनको ये एहसास नहीं होता कितना पानी गहरा है, या उनको तैरना भी नहीं आ रखा होता है। और कई बार ये भी आता है कि कहीं वो घर से या कहीं बैठ के कुछ अल्कोहल कंटेंट भी लेके आते हैं, तो उसमें और दूसरा कोई सेल्फी लेने के चक्कर में जो है स्लिप हो जाते हैं। तो इस तरह की दुर्घटना से बचने के लिए यही है कि वो ऐसे जब उनको नहीं एहसास है कि कितना गहराई है यहाँ पानी की, तो उसमें ना उतरें और अपना होश में रहें। दूसरा, यहाँ गांव वाले जो सरपंच हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट से लोग हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी ऑफिसर्स आए हुए हैं, तो उन सबसे चर्चा करके जो हम अब तुरंत इसमें कर सकते हैं वो कुछ चीज़ें हमने करने की सोची है। जैसे यहाँ पेंट से जो है वार्निंग साइंस जो नेचुरल वॉल्स हैं स्टोन की, उस पे कर देंगे, और जो पुराने बोर्ड थे उनको रिप्लेनिश कर देंगे, उन पे भी वार्निंग साइन लिखवा देंगे। इसके अलावा 2 जो है गार्ड ग्राम पंचायत की तरफ से आज से ही यहाँ लगा देंगे, और हमारी पुलिस पेट्रोलिंग जो 2-3 दिन से हमने कर रखी है उसको और इंटेंस कर देंगे। तो ये जो तुरंत लेने वाले मेजर्स हैं वो हमने आज से ही डिसाइड कर लिए, वो एनफोर्स कर देंगे आज से। सब ये जो अभी हाल ही में जो मौत हुई है, बता रहे हैं कि कोई युवक अज्जू कॉलोनी का रहने वाला, उसके बारे में क्या जानकारी? यहाँ पिछले 5 से 6 दिन में 3 ऐसी डेथ हो चुकी हैं। वो नौजवान ही थे, 2 लड़के दिल्ली ओरिजिन से थे, संगम विहार की तरफ से, और जो ये एक लड़का अज्जू कॉलोनी से, वो रिसेंटली परसों की बात है। तो तीनों में यही कॉमन है कि वो जैसे दोस्तों के साथ में मिलजुल के यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ पिकनिक करने के लिए पहुंचे थे, और वही मौज मस्ती में अपना जो है उनका सेल्फी लेते हुए या उस तरह से पैर फिसल गया है, गहराई क्योंकि एकदम से ज़्यादा हो जाती है, तो उस चक्कर में उनकी एक कैजुअलिटी हो गई है। कुलदीप जी, फरीदाबाद की जनता को क्या मैसेज है, क्या वार्निंग देना चाहिए? अगेन मैं यही कहूँगा कि वो ध्यान रखें, ऐसी कोई भी खाली ये सिरोही लेक की बात नहीं है, और भी ऐसी अनंगपुर एरिया में सूरजकुंड की तरफ भी ऐसी नेचुरल तो नहीं कहूँगा, एक जो माइनिंग साइट्स की वजह से जो लेक डेवलप हो गई हैं वो अट्रैक्टिव है नो डाउट, लेकिन उसमें अपना होश नहीं खोना है किसी को, और अपनी पूरी सावधानी बरतते हुए ऐसी जगह ना ही जाएं तो अच्छा है, क्योंकि सॉर्ट ऑफ प्रोहिबिटेड एरिया ही है ये। तो अपना सावधानी बरतें, अपनी जान की खुद जो है एक जिम्मेदारी सबसे पहले उनको लेनी चाहिए। कुछ लोग सर यहाँ पर ड्रिंक करके भी आते हैं जी, ये बिल्कुल तो सच है। मेरे को लगता है ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा आता होगा फिर। हाँ जी, बिल्कुल। अगेन अल्कोहल कंटेंट के इसमें इम्प्रेशन में उनको पता नहीं रहता क्या ठीक डिसीजन है नहीं है, तो डेफिनेटली वो भी एक रोल प्ले करता है।